नमस्कार, स्टॉक वेदर में आपका स्वागत है। सर आज निफ्टी जो है 24,000 के ऊपर बंद लेने सफल हुआ। 24,044 बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी निफ्टी ने। 24,000 के जब ऊपर बंद हुआ है तो मार्केट में अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें हाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भले हो सकती है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड लगातार बुलिश बना हुआ है और इस बुलिश ट्रेंड में आप मार्केट में अच्छी ही उम्मीद कर सकते हो, अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो। बजट से पहले तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही है मार्केट में। कुछ न्यूज़ पर चर्चा करते हैं, कुछ स्टॉक्स को ऑर्डर मिला है उस पर चर्चा करते हैं और उसका कुछ स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न में चर्चा करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में अच्छी न्यूज़ है और किस और फिर उसके बाद कुछ स्टॉक्स पर जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन पर उनके चार्ट पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है सर, चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेल विकास निगम को आज फिर 156 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है। 156.5 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और दूसरी न्यूज़ एसजेवीएन के लिए। एसजेवीएन ने एएम ग्रीन अमोनिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ग्रीन अमोनिया संयंत्रों के लिए दीर्घकालिक आधार पर नवीनीकरण ऊर्जा की आपूर्ति स्तरीकरण के लिए पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ इंडिया सीमेंट की है। इंडिया सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट ने उसमें लगभग 1885 करोड़ तक की डील की है और उसका लगभग 23% हिस्सा खरीद लिया है। इंडिया सीमेंट लगभग 23% हिस्सेदारी खरीदी है सर, और वो लगभग 1885 करोड़ की है। यहाँ पे 267 लिखा हुआ है, 1885 करोड़ में वो 23% हिस्सेदारी खरीदी है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए खुशखबरी है कि उसने 1325 मेगावाट की एक संचयी क्षमता वाली पवन और सौर परियोजनाओं के लिए बेली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कुछ कंपनियों के लिए अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स की तरफ, उनको देखते हैं और सब स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे चलेंगे। ज़्यादा कुछ फंडामेंटल उसके बताए नहीं, सारे सारे ठीक ठाक स्टॉक होंगे, अच्छे स्टॉक होंगे सारे। और जो वही अच्छे स्टॉक जो होंगे उन पर ही मैं उनके फंडामेंटल चर्चा करूंगा। और जिनकी आज विशेष काफ़ी कुछ जो स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जिनमें कि कुछ तेज़ी दिखाई दी है, जैसे कि आईटी सेक्टर पर रहेगा कुछ स्टॉक्स, एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक होता है। इनमें फिर से लग रहा है मुझे वापस से तेज़ी आने वाली है, लग रहा है थोड़ी थोड़ी तेज़ी बनने लगी है इन स्टॉक्स में। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक है पारस डिफेंस। इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। इस स्टॉक ने लगभग 1233 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट किया था। 1233 रुपये के बाद ये हाई ला के आया था लगभग 1524 रुपये का। अब ये स्टॉक कितने पे, लगभग 1424 रुपये पे लगभग चल रहा है। देखते हैं सर कितने पे है, थोड़ा सा 1424 रुपये पे चल रहा है। अब स्टॉक में जैसे आपको ख़रीदारी करनी है तो इस स्टॉक में अगर कल ख़रीदारी आप करते हैं तो आप ये ध्यान रखें ऐसा ज़रूर लेके चलना है स्टॉक में। और ये स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा नीचे जाएगा, लेकिन अच्छा मूवमेंट बनेगा क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स जो हैं सारे डिफेंस स्टॉक में अच्छा मूवमेंटम बनेगा। तो स्टॉक आप खरीदारी करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप एसएल जरूर रखिएगा। अगर इस सप्ताह आप खरीदारी करते हैं तो इस सप्ताह इसका एसएल आप जो रखेंगे बोला वो 1227 रुपये का रखेंगे। लेकिन अगर अगले सप्ताह आप खरीदारी करते हैं तो अगले सप्ताह आप इसका एसएल लगभग 1366 रुपये के एसएल के साथ इसमें चलिए। आप स्टॉप लॉस को जरूर देखिए और आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा स्टॉक मूव करेगा यहाँ से। अगला स्टॉक चलते हैं। अगला स्टॉक है अमरा राजा बैटरी। अगर इसकी तरफ देखते हैं, अगर अमरा राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड है ये स्टॉक, इसका भी वीकली चार्ट है। ये स्टॉक भी आपका लगभग 1769 रुपये का हाई ला के आया है और ये 1609 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सर एक बात और है कि काफ़ी मित्र कहते हैं सर इसका टारगेट बताया करो। सर टारगेट किसी स्टॉक्स का नहीं होता है। आप मान लो मैं 10% आपको टारगेट बता दूं या 15% कह दूं या 20% कह दूं, तो सर टारगेट अगर आप 10% लेके निकल जाएंगे, 15% लेके निकल जाएंगे, लेकिन वो स्टॉक आपको यहाँ से दोना हो जाएगा। तो सर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखिए। स्टॉप लॉस जब तक आप ट्रेल नहीं करेंगे तब तक आप मल्टीपल पैसा नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखिए, वहाँ से स्टॉप लॉस को बढ़ाइए। तो इस स्टॉक को देखते हैं अमरा राजा को, यहाँ से आप अगर चाहें तो बाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एसएल रखेंगे, एसएल इसका आप 1408 के पास एसएल रखेंगे। और जो अगले वीक देखते हैं कहाँ कैंडल बनती है, उसके बाद देखेंगे अगर अगले वीक कैंडल बने तो इसी वीक की, तो तब भी आपको इसका लगभग 1408 ही आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। हाँ, जब आपकी प्राइस से ऊपर निकल जाए तो उसका स्टॉप लॉस थोड़ा 10% ऊपर कर लीजिए, 5% 10% ऊपर निकल जाए तो अपनी प्राइस पर रख लीजिए, और ऊपर निकल जाए तो फिर और ऊपर रख लीजिए। लेकिन जब आप पोजीशन बनाते हैं तो लगभग 10% का तो एसएल आपको रखना है, ठीक है सर। उसके बाद आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और आप स्टॉक में बने रहिए। तो अमरा राजा बैटरी देखते हैं, यहाँ पे ही आपको ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ से ये अच्छा रिटर्न दे जाएगा। और हाँ, एसएल जरूर आप मेंटेन रखिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो। वैसे लॉन्ग टर्म में स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है सर इसमें
अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर एक्साइट इंडस्ट्री। अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक लगभग कितने का हाई लगा के आया है, 619 रुपये का हाई लगा के आया है। उसके बाद ये 566 रुपये पे 566 रुपये पे ये घूम रहा है स्टॉक। अगर इस स्टॉक में अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी है तो अगले वीक या कल देखते हैं कि ये स्टॉक अगर आपके इस रेंज से ऊपर निकलता है, लगभग 564 इस रेंज से ऊपर निकल के लगभग 575 570 80 रुपये तक पहुंचता है, 70 75 के ऊपर, तो आप यहाँ पे इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर नीचे आए तो इसमें आप फ्रेश एंट्री अभी मत बनाइए, क्योंकि इसको थोड़ा सा लेवल को निकल जाने दीजिए। लगभग 575 या 80 के ऊपर आप इसमें एंट्री बनाइए और यहाँ से ये स्टॉक आपको फिर नई रैली दिखाएगा। और अभी हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर जाए। हाँ, इसका एसएल जरूर आप मेंटेन रखिएगा। एसएल अगर थोड़े समय के लिए तो एसएल आप इसका 544 का मेंटेन रखिए। वैसे अगर इसमें लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत की मुझे बात नहीं लग रही है। अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी है थोड़े समय के लिए तो ही आप इसके ऊपर रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में अमरा राजा और एक्साइट इंडस्ट्री में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वो आप चाहे कहीं पर भी थोड़े थोड़े स्टॉक ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़े समय के लिए एंट्री बनानी है तो आप जो मैंने लेवल बताए उसी लेवल के ऊपर ही आप एंट्री करें। ये लेवल निकल जाने दें इसका 566 का, लगभग 575 580 पे आप एंट्री करिए और वहीं से फिर स्टॉक आपको नई रैली दिखाएगा। ठीक है सर। और उसके बाद अगला स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है इस स्टॉक की तो सर जो जितनी भी कम तारीफ की जाए उतनी लगातार ऊपर बढ़ा। डिफेंस में अगर देखा जाए तो जीआरएससी पहले कोचिंग धमाल मचाता था, अब ये जीआरएससी धमाल मचा रहा है। जीआरएससी और मझगांव डॉक दोनों स्टॉक बेहतरीन चल रहे हैं और इस स्टॉक में आज फिर से ये नए हाई लगाने की कोशिश की है इसने 2122 के ऊपर। फिर से ये नया ब्रेकआउट लगता हुआ दिख रहा है इसमें कि नया मोमेंटम आएगा इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक जिनके पास है वो बनी रही है। हाँ, अगर फ्रेश एंट्री आपको करनी है तो 2122 के ऊपर आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से फिर वो नई रैली दिखा सकता है आपको। अगर थोड़े समय के लिए, वैसे इन स्टॉक में थोड़े समय के लिए रहना नहीं चाहिए और न ही इन स्टॉक में आपको मैं स्टॉप लॉस दूंगा। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर इसको आपने स्टॉक को ले रखा है तो आप इसमें बनी रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा ऐड भी करना है तो डिफेंस के किसी भी स्टॉक, HAL हुआ, चाहे BEL हुआ, चाहे GRSC हुआ, जो भी स्टॉक है, चाहे मझगांव डॉक हुआ और कोचिंग हुई, जो भी स्टॉक आपके पास है उन सबको आपको रख के बैठना है। और अगर 5 साल नहीं होल्ड कर पाते हो तो 1-2 साल तक को तो उनके रख के बैठना ही है, 2 साल तक। ठीक है सर। अगला स्टॉक चलते हैं। अगला स्टॉक है उसमें इस स्टॉक की चर्चा करते हैं। CESC नया फ्रेश ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने और अगर आपको ये स्टॉक पसंद आ रहा है CESC तो आप ले सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा स्टॉक है, फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है तो यहाँ से आपको ये अच्छे मुख दिखाएगा। थोड़े समय के लिए तो आप एसएल जरूर मेंटेन करिए। एसएल इसका होगा सर 149 का इसका एसएल होगा। अगर थोड़े समय के लिए आए तो एसएल जरूर मेंटेन करिए। वैसे अच्छा स्टॉक है और इसका डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है ये स्टॉक। ठीक है सर। अगले स्टॉक चर्चा, एक स्टॉक है सर हैप्पीएस्ट माइंड। अब इस स्टॉक को सर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इसमें, काफ़ी हमारे मित्र भी इसमें फंसे हुए हैं हैप्पीएस्ट माइंड में। अब इस स्टॉक में नहीं मैं इसमें फ्रेश एंट्री कहूँगा, नहीं मैं इसको लेने की कहूँगा सर। इस स्टॉक में, इस स्टॉक का जो चार्ट है वो कुछ बता ही नहीं रहा है सर। ज़्यादा सब कुछ चार्ट ही बता देता है। तो अब स्टॉक का ये देखिए, ये एक रेंज में बना हुआ है। जो ये रेंज है आपकी 1108, उसके बाद ये रेंज, उसके बाद फिर इसके पास रेजिस्टेंस है 1183 का, फिर इसके बाद रेजिस्टेंस 1331 का, फिर इसके बाद रेजिस्टेंस है 1517 का। तो सर इस स्टॉक में तो कुछ कहना ही नहीं है जब तक कि ये अपना फ्रेश ब्रेकआउट नहीं करता है 1517 के ऊपर। अब जो लोग फंसे हुए हैं तो वो लोग अभी लॉस में न बेचें। कल इनके जो अशोक सूटा जी हैं उन्होंने भी अपना कुछ स्टेक इसमें सेल कर दिया था तो स्टॉक में और गिरावट आई। तो सर अब जो हैं वो जो फंसे हैं वो फंसे रहिए। आप देखिए क्या करना है इस स्टॉक में आपको। लेकिन ना ही मैं इस स्टॉक में किसी को लेने की बाई और किसी को बाई करने की सलाह नहीं दूंगा, ना ही किसी को सेल करने की सलाह दूंगा। जो लॉस में बैठे हैं अभी देखते हैं क्या होता है। शायद कंपनी के फंडामेंटल सुधरें और यहाँ से ये फंडामेंटल तो ठीक है कंपनी का, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये एक रेंज बाउंड बना हुआ है। बस यहाँ से जब ये निकलता है स्टॉक तभी इसमें कुछ किया जाएगा और 1515 से ऊपर निकले तभी कुछ इस स्टॉक में हुआ, नहीं इस स्टॉक में अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है सर। अगला स्टॉक है, अगला स्टॉक चर्चा करते हैं इंडिया सीमेंट। सर इस स्टॉक की चर्चा करते हैं। तो आज क्योंकि मैंने पहले ही कुछ न्यूज़ दी थी कि इसने अल्ट्राटेक सीमेंट ने इसमें अपना स्टेक खरीदा है, 23% हिस्सेदारी खरीदी है। इस वजह से इस स्टॉक में आज ज़बरदस्त तेज़ी रही है, इसी वजह से ये स्टॉक चर्चा में इंडिया सीमेंट। लेकिन मैं सर अभी इसको आपको खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा जब तक कि ये स्टॉक अपना फ्रेश ब्रेकआउट नहीं करता है। 330 के ऊपर ये नहीं निकलता है। 340 या 345 रुपये की आप ऊपर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। वहाँ से फिर ये आपको 400 या 500 रुपये तक, 450 रुपये तक का मूव दिखा सकता है। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम चल रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस स्टॉक को तभी आप देखें जब ये स्टॉक फ्रेश हाई लगाए, जब यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट करे तभी आप इसको देख सकते हैं। वैसे बुलिश मोमेंटम बना हुआ है इस स्टॉक का, तो ये हो सकता है कि जल्दी आपको 330 या 335 के ऊपर दिखाया जाए, तभी आप इसमें फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश करें। हाँ, जिसके पास है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला स्टॉक की चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है
अगला स्टॉक है सर KPIT। इस स्टॉक को तो आप जहां मन चाहे वहां उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है आपको। हाँ, अगर ये स्टॉक थोड़ा सा और अगर नीचे आता है, लगभग 1474 या 1480 रुपये के आसपास आता है, तो ये बहुत अच्छा मौका होगा आपको इसमें एंट्री बनाने का, और आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। बहुत बेहतरीन स्टॉक है ये, आपको जल्दी 1700 लेवल के बाद फिर ये ब्रेकआउट कर देगा, वहाँ से फिर आपको ये बहुत जल्दी 2000 तक के टारगेट दिखाएगा। बहुत बेहतरीन स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजी। IT स्टॉक में फिर से बाहर लौट रही है, तो ये आपको स्टॉक हो सकता है बहुत जल्दी रैली दिखाता हुआ दिखाए नजर आए। ठीक है सर, KPIT टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, KPIT टेक्नोलॉजी। अगला स्टॉक है सर, अगला स्टॉक एक केमिकल सेक्टर से है। केमिकल सेक्टर का एक मनपसंद स्टॉक है सर फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, FCL। उसको देखते हैं सर। ये सर स्टॉक फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, क्योंकि कुछ केमिकल स्टॉक्स में कुछ अभी थोड़ी बहुत तेज़ी लौट रही है इस स्टॉक्स में, लेकिन अभी मैं आपको किसी भी केमिकल स्टॉक में बाई करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिसके पास है वो इस स्टॉक को अपने पास रखे रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक केमिकल स्टॉक जल्दी आपको नए मूव पे दिखाई देंगे। देखो एक रेंज में ही है और ये स्टॉक लगभग अपने सपोर्ट पे ही बैठा हुआ है, तो जिसके पास है वो आप इसमें बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो अभी फ्रेश एंट्री ना करें। फ्रेश एंट्री इसमें तभी की जाएगी जब ये फ्रेश ब्रेकआउट लगाएगा। सर ये हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट बड़े बड़े अच्छे होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट करते हैं वो स्टॉक फिर बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाते हैं, इसलिए मुझे हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट बहुत पसंद है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, FCL अच्छा स्टॉक है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये हो कि हमें सस्ता लेना है, तो सस्ता मार्केट में कुछ नहीं होता है। जब वो ब्रेकआउट देता है स्टॉक और हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ से उसमें तेज़ी की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी थोड़ा केमिकल स्टॉक्स में अभी जब तक ये फ्रेश ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं, तब तक आप इनसे अवॉइड करें। हाँ, जिसके पास है वो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला स्टॉक है सर, अगला स्टॉक है सर HDFC बैंक। इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक काफ़ी समय बाद एक रेंज से चल रहा है, अब काफ़ी समय बाद ये ब्रेकआउट देने के मूड में लग रहा है स्टॉक। 1699 के और 1700 के ऊपर ये ब्रेकआउट दे जाएगा स्टॉक। हाँ, जिसके पास है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मुझे बैंकिंग स्टॉक कभी पसंद नहीं आते हैं और ना ही मैं इसमें एंट्री बनाने की सलाह देता हूँ। लेकिन अगर आपको पसंद हो तो ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप देख सकते हैं। हाँ, जिसको HDFC बैंक पसंद ना आता हो, हमें HDFC बैंक ही लेना है, हमें वो लेना है, तो आप देख सकते हैं स्टॉक ही ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ से हो सकता है ठीक ठाक मूव दिखा जाए ये स्टॉक, लेकिन काफ़ी समय तक ये मूव नहीं दिखाया है। देखो कितने दिन हो गए इस स्टॉक को, और बहुत ही लार्ज हैवी वेट स्टॉक है, इसलिए आप इसमें कुछ ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको 50% या 70% रिटर्न बहुत जल्दी दे जाएगा, ऐसा आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। हाँ, बहुत ही लार्ज कैप स्टॉक है सर ये, तो अगर आपको पसंद आता है तो ये लगभग ब्रेकआउट के लेवल के पास ही है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है सर, आज काफ़ी स्टॉक्स पर चर्चा की, मल्टीपल स्टॉक चर्चा की, और जिसमें काफ़ी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक रहे, कुछ केमिकल के भी सेक्टर, कुछ IT स्टॉक की चर्चा रहे, कुछ IT सेक्टर के स्टॉक रहे। और हो सकता है आपको अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।